Charuji, we are live. Namaste. Good afternoon. Hare Krishna. Thank you everyone for joining this ICANN conversation today. And we are going to be in conversation with Prabhu Radharaman Das ji, who is the Vice President at ISKCON Kolkata. And his introduction is much larger than this because he's an engineer. He's a gold medalist engineer. And we'll get into more about him as soon as I introduce our network to you. So India COVID Action Network actually was born during this pandemic, and it was born to help the underprivileged communities in India, which have been the hardest hit at this time. What the network does is it connects the needy people on ground to the facilitators online, and their needs are met and help is provided. So as of today, India COVID Action Network has impacted more than 4 lakh lives. There are 4,114 warriors and 3,435 NGO partners. It's a very noble cause, and it's been doing fantastic work. And if you're interested in becoming a part of India COVID, please look us up on our social media pages and join this. Prabhuji Pranam, thank you so much and welcome to ICANN Conversation. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. एक्चुअली अभी हम लोग आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में अम्फान के बाद में काफी लोगों का घर तबाह हो गया जी. My video is sorry, मुझे लगता है दर्द को देखकर थोड़ी चिंता होती है और ये सोचते हैं कि कैसे और लोगों को मदद किया जा सके. जी, मैं यही आपसे कहने वाली थी, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन कोविड-19 के समय आप और आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा व्यस्त रही है लोगों की सेवा करने में, और एक रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को आपने एक सेवा का माध्यम बनाकर सब लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी है. और अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपने 6 करोड़ लोगों से संपर्क करके उनको खाना प्रोवाइड करवाया है. तो आप थोड़ा सा इस कोविड-19 का अनुभव हमको बताइए प्रभु जी. जी, जैसे पता है कि 70-80 दिन पहले ये महामारी पूरे विश्व को ग्रसित कर चुकी थी और भारत में भी अचानक ये डिक्लेयर किया गया है कि ऐसे सृष्टि हो गया कि काफी लोग भूखा रहने लगे. तो उस समय हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग के इस्कॉन वैसे भी मिड डे मील करता है. अगर रोज हम लोग लगभग 12 लाख लोग शुरुआत की पहले 2-3 लाख से और फिर 5-6 लाख तक रोज हमने खिलाने का जो क्रम शुरू किया. और इस तरह इस्कॉन वैसे भी एक्चुअली प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, प्रभु जी माफी चाहती हूँ, मेरा थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया, उस वजह से मैं साइन आउट हो गई, बट अब मैं वापस आ गई हूँ. जी, तो आप बता रहे थे कि आपने कोशिश करी कि मिड डे मील के अलावा भी आप इस पैंडेमिक में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. और ये जो आपकी पहल रही, ये कैसे शुरुआत हुई प्रभु जी? जिसमें जो मायापुर के गांव के बच्चे थे, वो लोग जूठन, जहाँ पर जूठा खाने का प्रसाद लेने के बाद में जब भक्त जूठा फेंकते हैं, तो वहां पर वो कुत्तों को हटाकर वहां से भोजन इकट्ठा करके वो खाने की कोशिश कर रहे थे.
तो ये दृश्य देख के दस मील के अंदर में खाली पेट भूखा ना सो पाए। तो आज जितने भी इस्कॉन के मंदिर है पूरे विश्व भर में, वहां पर हम लोग शाम के वक्त में भोजन बनाकर लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कोई भी अगर इस्कॉन मंदिर में शाम के समय जाए तो वहां पर चेचनिया के वॉर में, बोस्निया के वॉर में, और बहुत बार हमारे जो भक्त हैं जो प्रसाद ले जाते समय उनको गोली से लगने के कारण या बम गिरने के कारण मृत्यु भी हो गई है। लेकिन जो भक्तों का स्पिरिट है कि जो लोग दुख में हैं उनके साथ खड़े हो राधा रमन जी, जी। आपसे थोड़ा एक रिक्वेस्ट था, आपकी ना वीडियो अवेलेबल नहीं आ रही है, ओके। तो अगर आप उसको एक बार चेक कर लेते प्लीज। जी 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 जी, अब आ गई जी, धन्यवाद जी। तो मैं जैसा कि अभी आपसे डिस्कस कर रही थी, इस्कॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत की पहचान विश्व भर में बनाई है, और ये बहुत पहले से शुरू हो गया था। हम जब बहुत छोटे बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग हमें विदेश से फोन करके बोलते थे हमारे शहर में इस्कॉन का एक मंदिर है, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता है। और ये एक ऐसा मूवमेंट रहा जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाने में कामयाब रहा। अभी तक भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप मुझे थोड़े समय पहले ही बता रहे थे 6 बिलियन लोगों को आप खाना खिला चुके हैं। 6 बिलियन अगर देखा जाए, इट इज सच अ मैसिव नंबर, इट इज a huge part of the world's population itself. So how did the movement of ISKCON started? Because we have many youngsters with us जिनको ISKCON की शुरुआत के बारे में थोड़ा कम पता होगा प्रभु जी। तो एक बार हम ISKCON का पूरा जो अभी तक का रास्ता रहा है उसको ब्रीफ में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका जन्म कलकत्ता में 1896 में हुआ था। तो वो जब यंग थे तो वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके 1 साल सीनियर थे। और प्रभुपाद अपने शुरू के दिन में वो स्वतंत्रता सेनानी थे और वो महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। फिर को भी फॉलो करते थे, अप्रिशिएट करते थे। तो एक दिन उनके एक मित्र ने, कॉलेज के मित्र ने उनका, वो बोले कि चलो एक साधु हैं बहुत, हम उनसे चलते हैं, मिलते हैं। यहीं कलकत्ता में एक उल्टा डांगा जंक्शन रोड है। तो वहां पर उनको एक साधु से मिलाने के लिए उनका मित्र लेके गया। तो प्रभुपाद जाने के मतलब उनको इच्छा नहीं थी, लेकिन जब वो गए तो जैसे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो भगवत गीता का जो मैसेज है पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में प्रचार किया जाए भगवत गीता। तो प्रभुपाद को बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा कि हमारा देश अभी इस समय गुलाम है, भगवत गीता का मैसेज कौन सुनेगा? तो उनके जो गुरुजी किसी भी चीज के लिए रुका नहीं रह सकता है। हमारा जो ये मैसेज, हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? जी जी, यू आर ऑडिबल, लेकिन शायद वीक कनेक्शन की वजह से प्रभु जी आपकी वीडियो नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, हम लोग ऑडियो के साथ ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो भगवत गीता का मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है,
हम देखते हैं कि कोई अगर एक महीने का बच्चा, एक दिन का बच्चा भी मरता है, कोई भी कभी भी मर सकता है। इसीलिए जो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको हमें जीवन में उतार के जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो करना सही रहेगा। तो प्रभुपाद इस बोल्ड आंसर से बहुत ही प्रभावित हुए और फिर प्रभुपाद इस तरह वो उनसे के बाद में ऐसी परिस्थिति आई कि फिर उन्होंने संन्यास लिया बाद में और फिर वो जाके झांसी से प्रचार शुरू किया। लेकिन जब वो यूथ को प्रीच करते थे तो जो यंगस्टर्स थे वो लोग पूछते थे कि अरे अभी तो हम लोग यंग हैं, अभी हम लोग अमेरिका जाके पढ़ाई कर लें या कुछ अपने को अपने करियर बना लें, उसके बाद हम भक्ति करेंगे। तो फिर प्रभुपाद जी वर्ल्ड में ले जाए। तो प्रभुपाद क्योंकि उस समय सन्यासी थे तो वो एक सिंधिया कंपनी है, शिप कंपनी, तो उनसे उन्होंने बहुत दिन उनके घर के बाहर बैठे रहते थे और अंत में फिर वो जो ओनर थे उन्होंने उनको एक मालवाहक जहाज में एक टिकट दिया कि ठीक है आप जा सकते हैं अमेरिका। तो जब प्रभुपाद अमेरिका गए, एक महीना वो थे, जब शिप में ट्रेवल कर रहे थे तो उनको 2 बार रुपए थे और उनके द्वारा ट्रांसलेटेड जो बुक्स थी भागवतम और गीता वो थी। और फिर मात्र 12 साल में, क्योंकि वो प्योर डिवोटी थे, मात्र 12 साल में पूरे विश्व में प्रभुपाद ने 108 से भी ज्यादा मंदिर उन्होंने स्थापित किए और उनके जो डिसाइपल्स हैं उनमें हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन भी हैं, अल्फ्रेड फोर्ड, उन्होंने भी दीक्षा ली। आग की तरह कृष्ण भावना अमृत फैलने लगा। मैं भी खुद मैं मेरे को इस्कॉन के बारे में इंडिया में पता नहीं था। मैं 1993 में अपनी पढ़ाई के लिए मैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया गया, फिर मैं लंदन में भी था। तो वहां पर मैं इस्कॉन के बारे में पता चला, इस्कॉन के मंदिर जाने लगा। रशियन जो लोग हैं, जब यूएसएसआर था तो वहां पर एकदम सख्त मना था। और यही नहीं, अगर आप वेजिटेरियन हैं या आपके पास में गीता या कोई रिलीजियस बुक है या कोई किसी भगवान का या डेटी का पिक्चर है, तो उस सिर्फ उसको लेके ही आपको 5 साल के लिए साइकाइट्रिस्ट कैंप में भेज देते थे। वो जुर्म था। और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं वहां के, जब मेरे को पता चला कि अरे ये रशियन डिवोटी ने कितना कुछ किया है भगवान की भक्ति को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। जी, ये स्टोरीज हमारे लिए सुनना बहुत ही फैसिनेटिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रभु जी, क्योंकि आप मुझको ये बता रहे थे कि ना ही सिर्फ रशिया में आपका जो अनुभव रहा है, बंगाल में भी आपका अनुभव बहुत यूनिक रहा है, लेकिन आप एक इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, आप एक एमटेक हैं और आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो अगर आप अपने इंजीनियरिंग करियर को परस्यू कर रहे होते तो आज आप बिल्कुल टॉप पर होते, लेकिन आपने वो एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन को छोड़ के भक्ति में अपना पूरा जीवन दान कर दिया है। तो ये किस समय, किस उम्र में हुआ और आपने कैसे निर्णय लिया कि आप प्रभु की सेवा में रहना चाहते हैं और आप इंजीनियरिंग नहीं परस्यू करना चाहते? एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग का उसको कंटिन्यू रखा और मैं पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे इस्कॉन में हजारों ऐसे भक्त हैं, जैसे हमारे कलकत्ता मंदिर में ही से हैं। एक ब्रह्मचारी है, वो जापान से डबल पीएचडी करके ज्वाइन किया हुआ है। तो चौपाटी में एक मंदिर है, वहां पर कम से कम 400 आईआईटीएंस हैं, एमबीबीएस हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअली ये हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, एक्चुअली हम और अच्छा चीज प्राप्त कर रहे हैं भगवान की सेवा में। जब हम इट्स नॉट अ लॉस, नॉट एट ऑल। मैं अपना एक बहुत ही पूछा है कि अगर सब लोग भक्त बन जाएंगे, हरे कृष्णा भक्त बन जाएंगे तो संसार का क्या होगा। तो हमने प्रश्न किया कि अगर मान लीजिए सब लोग इंजीनियर बन गए या सिर्फ लॉयर ही बन गए तो फिर क्या समाज का क्या होगा। अगर सिर्फ सब लोग लॉयर बन गए तो फिर मैक्सिमम लॉयर अनएम्प्लॉयड रहेंगे, क्योंकि
जी इसलिए समाज में सभी लोगों की जरूरत है। ऐसा नहीं होने वाला है कि सब लोग भक्त बन जाएंगे। तो जिसको जो इच्छा है और जैसे वो सेवा करना चाहता है या कार्य करना चाहता है, वो अपने मन को देख के हम लोग वैसे आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा कोई कुछ नहीं है। जो भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को बताया, जो मिलिट्री मैन थे, ही वाज अ आर्मी पर्सनल। तो इनफैक्ट भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन संन्यास लेके जाना चाहते थे, लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो आप फाइट करिए और समाज की रक्षा करिए। लेकिन किस तरह हमें अपना कार्य करते हुए मतलब क्या करते हुए हमें अपना कार्य करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब भगवान को याद करते हुए जब हम फाइट करते हैं, आप कुछ भी हो, आप गृहिणी हो या आप इंजीनियर हो या कुछ भी हो, तो को केंद्रित करके, तो फिर पूरा जो जीवन होता है वो सही दिशा में जाता है। जी, और मुझे लगता है कि ये समय में इस बात की पहचान बाकी लोगों को भी और ज्यादा हो गई है, क्योंकि जब हमको समझ में आता है कि जिंदगी में मटेरियलिज्म से भी ज्यादा जरूरी दूसरी चीजें हैं, तो और ज्यादा युवा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मूव करने लगते हैं, और ज्यादा भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में आने लगते हैं। और यही एक कन्वर्जन आपके इंस्टीट्यूशन ने भी किया था प्रभु जी। तो पैंडेमिक के समय में शुरू में तो बहुत मुश्किलें रही होंगी, क्योंकि जब लॉकडाउन था, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम थे, मुझे पता है बंगाल में ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब रही। तो इन सब डिफिकल्टीज को फेस करते हुए आप तब भी 6 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए। आप थोड़ा हमें इसके बारे में जरूर बताइए। एक्चुअली हम लोग ये क्योंकि रिलीफ वर्क ऑलरेडी करते हैं, जैसे बताया कि इस्कॉन को रोज खिलाते हैं मिड डे मील के थ्रू, तो हम लोग का सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। और जैसे आप पूछ रहे थे कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और बाकी जो ब्रह्मचारी वो भी इंजीनियर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर आप हमारे किसी भी किचन में आएंगे तो वो इतना सॉफिस्टिकेटेड है कि बिना हाथ के, जैसे एक एक किचन से हम लोग 1 लाख बच्चों को हम लोग खाना बनाते हैं, और हाथ से कुछ भी चीज हम लोग सभी जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, वहां से हम लोग रोज राधा रमन जी, थोड़ा सा आपका नेटवर्क अभी भी कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा इम्प्रूव होगा तो हम अपने कॉन्वर्सेशन में आगे तो फिर भी बढ़ ही जाते हैं। आई विश थोड़ा अनस्टेबल नहीं होता कनेक्शन। तो आप कोविड से लड़ ही रहे थे, साइक्लोन अम्फन आ गया, तो आप खाना पहुंचाने में लॉजिस्टिकली मैनेज कैसे करते थे राधा रमन जी? आपके वॉलंटियर्स जाकर, बाहर जाकर घर घर तक खाना पहुंचाते थे, या जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाते थे, या डिवोटीज आते हैं मंदिर तक और फिर आप उनको खाना दे पा रहे थे? इसमें हम लोग को जो स्थानीय प्रशासन है उसका भी बहुत सहयोग मिला। जैसे कोलकाता में जो जितने भी पुलिस स्टेशन थे, तो वो लोग अपना पुलिस वैन करते थे, प्लस हमारे जितने डिवोटीज जो 12 लाख लोगों को रोज, बच्चों को रोज खिलाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो सिर्फ खाना हम लोग बनाते ही नहीं है, इवन हर एक स्कूल में जाके भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उसको हम लोग यूज करके कोई कठिनाई नहीं हुई। बस यही था कि इस बार ये बहुत जरूरी था जब डिस्ट्रीब्यूशन के समय, तो उस समय हम लोग प्रशासन का सहयोग लेके पुलिस को बुला के उसको ऑर्गेनाइज करके वी डिड इट। जी। और एक
एक मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है ऐसे समय पे सेवा कार्य करने के लिए। बहुत ज्यादा भरोसा चाहिए होता है ऐसे समय में घर से बाहर निकल के लोगों के लिए काम करने के लिए। और हम ये देखते हैं कि इस समय में, लॉकडाउन के समय में, mentally a lot of people are feeling under pressure, they are feeling insecure, they are feeling they might lose their jobs, basic income has become a problem. So what advice do you have for people who are struggling with anxieties in this lockdown, Radharaman ji? जी, एक्चुअली अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान की जितनी भी कथाएँ हैं, भागवतम हो, रामायण हो, तो उसमें देखेंगे कि ये जो संसार है बहुत ही दुखालय है। भगवद गीता में भगवान इस संसार को 2 शब्दों में अशाश्वतम। तो भगवान डिफाइन करे कि ये संसार क्या दुःख का आलय है और अशाश्वत है, मतलब टेम्परेरी है। जी। तो जब भगवान ने संसार को वैसा बनाया है, तो हम लोग कैसे उसको सुखालय बना सकते हैं और कैसे शाश्वत बना सकते हैं? ये संभव नहीं है। अगर आप समुद्र में कूदेंगे और हम लोग सोचेंगे कि मैं सूखा रहूं, तो संभव नहीं है। अगर हम आग में हाथ डालते हैं और सोचें कि हमें हमारा हाथ न डले, वो भी संभव नहीं है। तो क्योंकि हम इस संसार में आए हैं, तो उसका जो शेयर है, जरूरी है कि जब हम शास्त्र पढ़ते, इवन जो पांडव थे भगवान के इतने क्लोज थे, उनके जन्म से ही वो कितने कष्टों के थ्रू गए। बचपन में भीम को जहर दे के समुद्र में फेंकना, लच्छागृह, और फिर द्रौपदी चीरहरण। तो इस तरह के काफी समस्याएं उनके ऊपर में आई। लेकिन अंत में देखेंगे तो जो कुंती महारानी है, वो भगवान से क्या प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, जब हमारे विपदा शंतु, मतलब जब हमारे ऊपर में, तो आप हमेशा हमारे पास रहते थे, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया तो आप हमसे दूर चले गए। तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पास में प्रॉब्लम आती रहे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम सब ये जो जिस संसार में है, ये बहुत ही संसार भयानक है। और सेम टाइम जब हम इसको एक्चुअली हम जब समझते हैं कि हम आत्मा हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला, जो शरीर है यही नश्वर है। तो जब ये नॉलेज होता है, तो और अगर हम बुरा नहीं करते हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो चीज़ है, मेन चीज़ है कि हम अपना सारा प्रयास करें, जो भी है, जो भी अगर हम ठीक करना चाहते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं इस परिस्थिति को मैं सुधार सकता हूँ? तो अगर आपका उत्तर होगा कि हाँ, मैं सुधार सकता हूँ, तो फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत? और फिर क्वेश्चन पूछे कि क्या, अगर उसका उत्तर है कि नहीं, मैं नहीं सुधार सकता हूँ, तो फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते सुधारने के लिए। जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एंड इट इज सच अ स्मॉल थिंग, बट इट्स अ वेरी डीप मैसेज एंड इट अप्लाइज टू एवरी सिंगल थिंग इन लाइफ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माफी चाहती हूँ, आज नेटवर्क की वजह से आपको भी थोड़ी परेशानी हो रही है। मैं ये बोल रही थी प्रभु जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स सच अ स्मॉल थिंग, बट इट implies that if we have control over a situation, we should work to change it, and if we don't have control, we should not fret about it and we should just let it be. In fact, मुझे ना ISKCON का सबसे अच्छा मैसेज यही लगता है that we are, I think Prabhuji is now disconnected, but we'll wait for him to come back. So I was just telling you guys about ISKCON. One thing that impacts me the most is that Bhagwan Shri Krishna was a karm yogi. He believed in karm. He said, आप अपना कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, और अगर आप अपना कर्म ठीक करेंगे तो फल अपने आप ही ठीक आपको मिलेगा. And that is one message which has penetrated all our, and that is one message which makes our life better, because if we focus on our karma, apne aap hi hamara future acha hota chala jayega. Radharaman ji is back and he'll be able to expand more on this, because I think Prabhu ji, for our millennials, for the younger generation, the concept of karma, dharma and the connection between the two has to be emphasized a lot, so that they grow up to be good citizens for India. Radharaman ji? My apologies.
So meanwhile, while we wait for the connection to stabilize at Radharamanji's end, we have a beautiful anthem for India COVID Action Network. Let's just watch that and come back to our conversation. Thank you so much. Thank you. मुश्किल है आन पड़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। हम सब मिल जाएं तो, मिलकर हाथ बटाएं तो, टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी। आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं, मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। राधारमन जी, आपका थोड़ा सा कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था, तो हमने अपना एंथम सबको दिखा दिया। सो आई वांटेड टू डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन कर्म, dharm, and how to take both of these forward into building India into a superpower. Because I think the need of today is to turn this crisis into an opportunity. All of us need to take the best from this pandemic experience as we go ahead, चाहे वो खुद में सुधार करना हो या देश की स्थिति में सुधार करना हो। और ये दो कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म के, जिनको हम कहीं पर भी जब डिस्कस करते हैं, they turn out to be the pillars, the main values that we have been standing on. Yeah, I'm audible? जी। Okay. Actually, it's very important. I like to give an example of China. China ने जब उन्होंने अपना जो चाइना वॉल बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत बार ये होता था कि विदेशी लोग आक्रमण करते थे, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने चाइना वॉल बनाया। बहुत मेहनत करके हजारों किलोमीटर चाइना वॉल बनाया। थे, उनका कैरेक्टर अच्छा हो, उसके ऊपर में उन्होंने वर्क नहीं किया। वो सोचे कि हम एक ऊंचा वॉल बना देंगे तो सब रुक जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे, तो वो लोग सिर्फ चाइनीज जो सोल्जर थे उसको घुस देते थे और वो लोग दरवाजा खोल देते थे और नीचे से वो घुस जाते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने समाज में जो यूथ है स्पेशली, उनका जो कैरेक्टर बिल्डिंग करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप देख रहे हैं कि आज जो विदेशी करना चाहती है, भारत का जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा चीज है कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम था वो बहुत ही स्ट्रांग था। और तीसरा चीज है कि जो हमारे यूथ के जो रोल मॉडल हुआ करते थे वो बहुत ही आदर्शवादी लोग होते थे। लेकिन अभी देखेंगे तो टिकटॉक के माध्यम से या बहुत सारे ऐप के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, इन तीन चीजों के ऊपर में विदेशी लोग आक्रमण कर चाहते हैं। और जिस देश का भी बहुत बड़ा हानि होगा। तो ये बहुत जरूर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम कैरेक्टर अपना खराब करके ही हम सुखी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बहुत ही क्षणिक है और वो उसमें देखा जाए, आप स्टडी करके देखिए, आप लोग
लेकिन जब हमारा जीवन क्लीन होता है तो सबसे ज्यादा हम लोग सुखी रह सकते हैं। हमारे जो इस्कॉन में 99.99% जो लोग हैं वो गृहस्थ हैं, और वो लोग अपना सारा कार्य करते हुए यही फर्क है कि वो भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना के कार्य कर रहे हैं। और जब भगवान को हम केंद्र बना के कार्य करते हैं तो अल्टीमेट हैप्पीनेस हमको मिलता है, और वो जो हैप्पीनेस होता है उसको आनंद बोला जाता है। वो क्षणिक नहीं। इम्पोर्टेंट है कि हैप्पीनेस आप किस तरफ से और कहां से सभी चाहते हैं, सभी लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो सुख आपको कहां से प्राप्त होगा, वो हमारा जो शास्त्र है वो बताता है कि आप कैसे रियली हैप्पी हो सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्र का अध्ययन और मंदिर जाकर अगर हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। जैसे इस्कॉन, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, कोई भी भक्त डांस करते हैं वो फेल है। इवन मॉस्को में आप जो हमारे देखेंगे बहुत ही एनर्जी के साथ कूद कूद के भक्त भगवान के लिए डांस करते हैं। तो जो प्रिंसिपल है सेम है। डिस्कोथेक में भी लोग जाके कूद के अपना एनर्जी वो करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, भगवान यहाँ पर केंद्र है। और इस्कॉन के लोग बहुत अच्छा खाना पसंद करते हैं, तो वो लेकिन बनाते हैं पहले भगवान को देते हैं और फिर खाते हैं प्रसाद के रूप में। तो प्रिंसिपल करके करेंगे तो वही चीज बहुत ही बेनिफिशियल हो जाती है, खुद के लिए भी और हमारे राष्ट्र के लिए भी। जी, बल्कि आपने मुझे अपनी बातों से ना मेरी बचपन की याद दिला दी है राधा रमन जी। मैं मुंबई में बड़ी हुई हूँ, तो मुंबई में जो जुहू का इस्कॉन है वहां पर मैं बहुत ज्यादा जाती थी, और संडे टू संडे वहां पर एक 56 भोग का लंच होता है, जो प्रसादम संडे को मिलता है, वो 56 भोग ही होता है। और मुझे मालूम है, मैं अपने माता पिता से कई दिनों पहले से जिद करने लगती थी, संडे आने वाला है, मुझको इस्कॉन जरूर जाना है, और वहीं पे हम प्रसाद खाएंगे, वहीं पे दर्शन करेंगे। तो वो अनुभव अभी भी मेरे साथ है। और आप ठीक बोलते हैं, जब कृष्ण का नाम लेकर खाना बनता है तो उसमें स्वाद भी कुछ और होता है। थोड़ी सी सीरियस बातों पे आते हुए राधा रमन जी, मैं जब ये देख रही थी कि आपकी जो लाइफ की जर्नी रही है, आपने अपना जीवन का हिस्सा एक सोशलिस्ट रेजिम में बिताया है, यूएसएसआर में। आपने अपने जीवन का एक हिस्सा एक कम्युनिस्ट रेजिम में भी बिताया है, जिस वक्त वेस्ट बंगाल में कम्युनिज्म चला करता था, और अब ऑफ कोर्स इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। सो just for clarity and just to see how lives change between living in a democracy, living in a communist regime and a socialist regime, आपको क्या क्या differences दिखे और क्या सुधार हम लोग अपने समाज में कर सकते हैं? मैं वेस्ट बंगाल में मेरा मैक्सिमम मैं रहा हूँ 2 साल के बाद है, तो यहाँ पे भी कम्युनिस्ट स्टेट था। तो उसके बाद में फिर क्लास 12 के बाद में सीधा मैं मॉस्को गया। तो वहां पर जो कम्युनिज्म का वो गढ़ है, इंडिया का गढ़ कम्युनिज्म का बंगाल है, और वो मॉस्को का कम्युनिज्म का गढ़, पूरे वर्ल्ड का जो कम्युनिज्म का गढ़ है वो रशिया, मॉस्को। तो वहां पर जब मैंने देखा कि जो लोग हैं, वहां पर स्थिति अच्छी नहीं थी 93 में। ऑल्दो सभी चीज का दाम कम था, लेकिन सोचते थे कि जब सबको बराबर तनख्वाह मिलने जानी है, अगर सभी को बराबर तनख्वाह मिली जाएगी तो फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है। तो उससे क्या होता है, एक आलस से आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ज्यादा कार्य करेगा उसको वैसा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसा अगर आप सबको इक्वल बना देंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक तरह के लोग हैं। तो भगवान ने भी इसी तरह सबको जो अवसर है सबके पास, अगर जानबूझ के नहीं कर रहा है तो उसको भी आप बराबर तनख्वाह जा रहे हैं। दूसरी चीज है कि जो कम्युनिज्म है उसमें स्टेट को ओनर बना देते हैं। जी। बोलने के लिए तो स्टेट ओनर है, लेकिन स्टेट में अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर है वो धीरे धीरे क्या हो गया कि उनके अंदर में करप्शन आ गया। हम चाइना में भी देखते हैं कि कम्युनिज्म है लेकिन को फांसी की सजा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो करप्शन करते हैं। तो जब तक हम भगवान को केंद्र नहीं बनाएंगे किसी चीज का, तो ये सब जो भी हो वो सफल नहीं होगा। और आपको पता है कि कम्युनिज्म के जो इतिहास में 100 साल में 100 मिलियन लोग मारे गए, उनकी हत्या हुई है।
तो ये कितनी बड़ी है, तो बताइए अगर अपने ही लोगों को वो लोग बिना किसी ट्रायल के, रशिया में ऐसे ही होता था कि वो बोलता था डिक्टेटर की तो नियरेस्ट वॉल के पास ले जाके शूट करके मार देते थे। जैसे हमारे इस्कॉन के जो भक्त थे आनंद शांति प्रभु, प्रभुपाद सिर्फ एक रशियन को मिले थे 1971 में, और बोले थे, प्रभुपाद ने उस समय बोला था कि 20 साल में कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा, और ठीक 91 में खत्म भी हो गया। और सिर्फ वो अपने प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता उस रशियन लड़के को दे के आए थे, वो 3 दिन के जब वो ठहरे थे मॉस्को में 71 में, और उसने प्रचार शुरू किया। और आज तो कृष्ण भावना अमृत की एक तरह से आग लगी हुई है। और रशिया में 150 से भी ज्यादा मंदिर है सिर्फ रशिया में। और मॉस्को में जब मैं पहली बार गया जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में, तो मंदिर में उन्होंने नहीं किया, वो लोग एक स्टेडियम हायर किया था, डिनामो स्टेडियम। डिनामो स्टेडियम में अभी कुछ साल पहले वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल भी हुआ था, सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो वहां पर 1 लाख रशियन धोती कुर्ता तिलक में और साड़ी में, और परिवार, उनके बच्चे, सभी लोग कर रहे हैं 93 में है। तो इस तरह का मतलब जो सभी लोग, मतलब ये आग की तरह क्यों फैला, क्योंकि हमारा जो, हम सभी क्या है, हम आत्मा है। अगर आप मछली को समुद्र के पानी से निकाल करके आप उसको बोले कि मैं लो अच्छा खाना खा लो एसी रूम में रह लो मैं तुम्हारी फोटो छाप के फेमस कर देता हूँ, टीवी में दिखा देता हूँ, लेकिन जब तक वो पानी में वापस नहीं जाएगी उन चीजों का वो एंजॉय नहीं कर सकती है। उसी तरह हमें हम जो जीवात्मा है, हम लोग स्पिरिचुअल जी, ये जो आपने हमको कंपैरिजन बताया ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि पानी से जो प्यास बुझती है उसके लिए हमें पानी ही चाहिए। कोई दूध दे, कोल्ड ड्रिंक दे, नींबू पानी दे, कुछ भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रभु जी, जो आप अभी हमको एक्सपीरियंसेस चाइना के बता रहे थे या रशिया के बता रहे थे, टू अ लार्ज एक्सटेंट अ लॉट ऑफ दैट हैज आल्सो स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग into our own country, and that influence grew to such an extent till a while back कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गया। तो आपको इसका क्या रीजन लगता है? कि हम सबको पता है सही क्या है, हमको पता है कि एक स्पिरिचुअल रास्ते पर चलना ही हमारे लिए ठीक होगा, लेकिन भटक जाना बहुत ज्यादा आसान होता है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ आवर ओन सेल्फ। अच्छे संस्कार हमको मिले भी होते हैं तो भी बहुत आसानी से लोग भटक जाते हैं जिनको लगातार गाइडेंस नहीं मिल रहा होता। जी, एक्चुअली हम लोग सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते थे, आध्यात्मिक जगत में रहते थे। लेकिन जैसे जिस तरह कोई भी सिटी होता है, जब सिटी बनता है तो उस समय जेल भी बनाना पड़ता है। तो जेल का पर्पस क्या है कि जो लोग कुछ रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको सामान्य लोगों से सेपरेट करके रखना। तो ये जो भौतिक संसार है, इंक्लूडिंग दिस अर्थ प्लैनेटरी सिस्टम है, ये एक जेल की तरह है। और हम सब जो लोग यहाँ पर हैं, वी आर लाइक प्रिजनर्स। जरूर हमने एक्चुअली कुछ हमने एक व्यक्त की थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम भगवान के साथ में थे कि नहीं मैं खुद भगवान बनना चाहता हूँ। जाने देते हैं कि ठीक है, अगर भगवान बनना चाहते हो तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके ट्राई करो। तो हम लोग ट्राई कर, आपका माइक म्यूट हो गया है सर। जी, थोड़ा सा आवाज में इशू है। जी, अब काफी बेहतर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आ गई वापस। मुझे आपकी आवाज, माफी चाहती हूँ, आज मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया, लेकिन नेटवर्क खराब होने के बावजूद भी ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग दिशा में जा रहा है। तो just moving a little ahead from there,
मैं जो आपसे पूछना चाह रही थी वो बेसिकली यही था कि हम लोग कोशिश तो करते हैं करेक्ट अपब्रिंगिंग देने की, करेक्ट एजुकेशन देने की, करेक्ट संस्कार देने की, लेकिन जब लोग बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, when they become citizens, they kind of lose sight of what is most important. Even when people get into public life, they get into social life, I think वो जो root cause होता है जिस वजह से वो आना चाहते हैं वो बदलता जाता है, उसका essence बदलता जाता है. So how do you connect jobs to spiritualism? आप क्या कर रहे हैं, आप किस profession में, and how do you keep your connection with God intact? राधा रमन जी, मेरा प्रश्न आप सुन अभी पाए? सुन पा रहा हूँ। जी 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 जी। मैं वापस दोहराऊं? हाँ, थोड़ा सा मिडिल से आप। नहीं, ऑफ कोर्स. तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि हम अच्छे संस्कार देते हैं, हम अच्छी एजुकेशन देते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो हमारी आज की पीढ़ी है वो आगे चल के सही स्पिरिट के साथ सही अपना काम कर पाएगी, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन देम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ दे कैन रिमेन स्पिरिचुअली कनेक्टेड इवन व्हाइल बीइंग प्रोफेशनली सक्सेसफुल. जी, हमारे काफी जो भक्त हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं. जैसे वो लोग ऐसा नहीं, ऐसे बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाएंगे तो हम मटेरियली सक्सीड नहीं करेंगे. ये बहुत ही गलत धारणा है. अब हमारे इस्कॉन के जो भक्त अनिल अग्रवाल हैं, अपना सारा 16 माला करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर हैं. जो लोग पॉलिटिशियन हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा तुलसी गबार्ड का. तुलसी गबार्ड शी इज US कांग्रेस वुमेन एंड शी इज इस्कॉन डिवोटी. वो जब इराक युद्ध में गई थी तो अपने साथ में प्लेस जी, लेकिन आवाज बहुत आपकी स्पीड अप हो गई है. मुझे लगता है राधा रमन जी का वीडियो वापस से थोड़ा फ्रीज हो गया है, तो जब तक वो वापस आते हैं मैं एक अपना कृष्ण के बारे में जो मेरा ख्याल है, एंड आई हैव ग्रोन अप विद दिस, आई विल टॉक अबाउट दैट. So when we talk of Krishna consciousness, when we talk of Krishna bhakti, we all remain largely focused on the childhood of Lord Shri Krishna. We remain focused on how he was a very peaceful person. अर्जुन के रथ में जब वो थे तो वो अर्जुन को नॉलेज देते थे, उसको समझाते थे, लेकिन वी फॉरगेट दैट इट इज द सेम भगवान श्री कृष्ण की जब उनको जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी बांसुरी छोड़कर चक्र उठा लिया था. So is that symbolic in any way to the youngsters of this country? Because my father used to always say this, इस समय जैसा समय है हमें बांसुरी वाले कृष्ण से ज्यादा चक्रधारी कृष्ण की जरूरत है. We need to imbibe the quality of Lord Krishna, but that quality which made him the greatest warrior, not the quality which made him an ambassador of peace so much. So but I think we need to strike a balance between the two. Being an ambassador of peace is extremely important, but it's also equally important to be a warrior when your nation needs you, when your people need you. Radha Raman ji is also back and he's been listening to me rambling.
Now we can get his opinion on this. प्रभु जी आप जी सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ, तो भगवान भगवत गीता में बहुत क्लियरली बताते हैं कि अगर इस तरह से आपको बार बार आपको तंग किया जा रहा है या आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, तो अन्याय सहना इज नॉट गुड। अर्जुन एक्चुअली वो बोल रहे थे फर्स्ट चैप्टर में भगवत गीता में, तो भगवान बोले कि नो, इट्स यू आर अ क्षत्रिय, आपका ड्यूटी है कि जो समाज के लोग हैं उनकी रक्षा करना, ये आपका ही विषय नहीं है। दुर्योधन एक बदमाश आदमी है और वो काफी समाज के लोगों को तंग कर रहा है, तो आपका ड्यूटी है कि आप उसको फाइट करो। और पूरा भगवत गीता भगवान यही बताने में अर्जुन को बता रहे हैं कि हाउ ही शुड फाइट। वैसे ही मानने में कोई आधार नहीं, वही धर्म है। जी प्रभु जी, हम आपसे एक मैसेज लेंगे देश के युवाओं के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सेवा के कार्य करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है शुरुआत कैसे करें। तो आप उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज दीजिए, आगे बढ़ने के लिए भी और इस समय में अपने समाज की, अपने शहर की, अपने देश की सेवा करने के लिए भी। तो सभी को 1 घंटा समय निकालकर भगवत गीता से शुरुआत करनी चाहिए। और या आजकल हम लोग बहुत लेक्चर भी सुन सकते हैं, तो बहुत सारे जो गुरुजन हैं उनका हम लोग प्रवचन भी सुन सकते हैं। अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो आप सुनते हुए प्रवचन भी सुनिए। तो 1 घंटा 2 घंटा अगर हम रोज कुछ अपने साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए, आज हमसे बात करने के लिए और हमें सुनने वाले सभी युवाओं को एक मैसेज देने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि हमें वापस आपसे बात करने का मौका मिलेगा। राधा रमन जी, आज का हमारा सेशन थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से शेकी हो गया, लेकिन हम वापस जरूर आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपकी इतनी सारी बातें जो मैं सुन रही थी, चाहे वो कम्युनिज्म को लेकर हो, सेवा को लेकर हो, भगवान श्री कृष्ण के मैसेज को लेकर हो, इनको हमें और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। और अगला सेशन हम सिर्फ भगवत गीता पर ही रखेंगे आपकी अनुमति के साथ। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।